खाता ना बही, ममता जी जो कहें वो सही। प्रधानमंत्री जी तो बैठक नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री जी अपना भाषण दे रहे, तो वो मन की बात चला देते रेडियो में। इररिस्पांसिबल गवर्नमेंट, इररिस्पांसिबल चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा कोई शब्द नहीं आपके लिए। अब बाकी चिल्लाते रहिए। ममता बनर्जी की ओर से दो टूक कहा गया है कि मीटिंग में तो आमंत्रित कर लिया गया, लेकिन कठपुतली की तरह हमें बिठा कर रखा गया। क्या है इन आरोपों पर जवाब आपका? ममता जी की तो आदत है कि जब भी वो किसी मीटिंग में आती तो वो चाहती हैं फोकस उन पर रहे, जिस विषय है उस पर चर्चा न हो। और ये पहली बार नहीं हुआ है। 2014 में जब मीटिंग बुलाई तब नहीं आई, 2015 में जब लैंड बिल पे था तब मना कर दिया, 2019 में जब ममता जी को बुलाया गया नीति आयोग की बैठक में तब उन्होंने बाइकआउट कर दिया। नारदा को लेकर सीबीआई के दफ्तर में जाके 6 घंटे बैठ जाती हैं, वहां पर लोग जमा कर लेती हैं, कोरोना प्रोटोकॉल पूरा खुद ही तोड़ देती हैं। लेकिन आप जब मीटिंग में आई तो प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही उस बातों का लाभ उठाना चाहिए। पहले से हमें मालूम था कि ममता जी आएंगी, वो समझती हैं कि देश सब लोग बैठकर उनको सुने। खाता ना बही, ममता जी जो कहें वो सही। बात ये है ना कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो देश के मालिक बन के बैठ गए। वो अगर देश के ट्रस्टी बनते तो लोगों का ट्रस्ट उन पे बना रहता। बात यह है कि आज जो चर्चा हुआ उसमें क्या कोई बहस हुआ? मैं आपसे पूछता हूँ, प्रधानमंत्री जी तो बैठक नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री जी अपना भाषण दे रहे, तो वो मन की बात चला देते रेडियो में। ये लोग क्या बात करेंगे? ये अपने राज्य की जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। तो मुख्यमंत्री बात नहीं करेंगे, डीएम को बात करने देंगे, खाक खतरने के बस पश्चिम बंगाल। इनको चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री से कटुता के अलावा कुछ आता है? अपने राज्य का बेड़ा गर्क कर रही है लोग और कुछ नहीं। इररिस्पांसिबल गवर्नमेंट, इररिस्पांसिबल चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा कोई शब्द नहीं आपके लिए। अब बाकी चिल्लाते रहिए। आज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय जिस तरह से केंद्र सरकार के साथ मिलकर के स्टेट गवर्नमेंट्स को काम करना चाहिए, बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार से इस तरह से उसको सीखने की जरूरत है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगाना नेताओं का काम होता है, कमी पेशी विपक्ष का बताना काम होता है, सरकार का काम उसको सुनना होता है, मगर काम मिलकर के ही किया जाता है और मिलकर के ही हो रहा है। प्रधानमंत्री जी और सरकार का जो भूमिका है वो बिल्कुल अच्छी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल इस प्रकार का है जैसे उनको लगता है कि आज ही सारी सत्ता उनके हाथ में आ जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से जरूर अनुरोध करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं देश को कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी अपने चाल चलन को, अपने भाषणों को और अपने तौर तरीकों को बदलना होगा, तभी जाकर वो प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत कर पाएंगे। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से काम कर रही है, वो प्रधानमंत्री जी के किए गए अच्छे कार्यों के ऊपर भी वो पानी फेरने का काम कर रहा है। ब्लैक फंगस एक महामारी के तौर पर इस वक्त फैल रहा है पूरे देश में। किसका इंतजार कर रहे हैं हम? इंजेक्शन नहीं मिल रहा है सर, पूरी दिल्ली में इंजेक्शन नहीं मिल रहा है जो इनको बचाने के लिए। किसी की आंख जा रही है, किसी की जान जाएगी इससे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय स्तर पर भी केंद्र सरकार से भी बात की है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके ओनर से भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने स्वयं विभाग पर बात की और इसलिए हमारे पास 2 लॉट की दवाई आई है और हम उसका युक्तिकरण करके लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब भी कोई बीमारी आती है, जैसे ही फंगल इन्फेक्शन की बात आई, इंजेक्शन गायब मार्केट से। अब कहीं ना कहीं बहुत सख्त होने की जरूरत है। जो लोग कालाबाजारी करते हैं उनको सीधे सीधे कि मार्केट से इतने बड़े बड़े हमारे पास डिपार्टमेंट है, आखिर ये गायब क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्या अधिकार है? यदि सरकार ने कोई रेट तय कर दी उससे ज्यादा पैसे कैसे ले सकते हैं? ये वक्त कमाने का नहीं, लोगों की मदद करने का है और लड़ने का भी नहीं है ये वक्त। ये बात सच है कि इसको लेके जो दवाई है वो आज पूरी तरह से उपलब्ध नहीं, और ये दवा का पूरा जो कंट्रोल है ये डायरेक्टर के पास है, केंद्र सरकार ने अपने तहत रखा है। जो प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन देश में नहीं हो रहा है जितनी इन इंजेक्शनों की जरूरत है। एक एक पेशेंट को 10, 12, 15 इंजेक्शन लगते हैं और जिस तरह से इंजेक्शन उपलब्ध होना है वो केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं, इसका जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल से 1 केजी से 20,000 वायल बनते हैं। अब ये देश में रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं। हम लोगों ने एक साराबाई नाम की कंपनी है जिसके पास 2 किलो रॉ मटेरियल उपलब्ध था, उससे हमने लिया। जो दवा बनाने वाली कंपनी है उसको हम दे रहे हैं और हमें जल्द से जल्द वो 40,000 वायल हमारे अपने रॉ मटेरियल से तैयार होगा। केंद्र सरकार जो देगी वो निश्चित रूप से देगी, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। दवाइयों की इसकी काफी कमी है। अलग अलग जो प्रोटोकॉल है इसमें हफ्ता भर पहले हम लोगों ने इसका प्रोटोकॉल बना लिया था कि क्या क्या इसमें होना चाहिए, विशेषज्ञों से चर्चा करके। और अब दवाइयों की तलाश है कि जहां से जितनी दवाई मिल जाए
मात्रा भी बताते हैं कि बहुत अधिक लगती है। एक पेशेंट को 21 दिन तक चलने वाले इलाज में 50 से 100 वायल इंजेक्शन इसके लगते हैं और 5,000 से 7,000 रुपए का बाजार में फिलहाल अगर एक वायल मिल रहा है तो ये महंगा इलाज है। अतिरिक्त जो सर्जरी वगैरह करनी पड़ती है उसके अतिरिक्त ये सीधे सीधे दवाई का खर्चा है, तो एक महंगी स्थिति है। कोरोना महामारी के बीच भारत में ब्लैक फंगस क्यों तेजी से फैल रहा है और डायबिटीज के मरीजों या अनियंत्रित शुगर वालों को यह बीमारी तेजी से क्यों जकड़ रही है, जरा इसकी पूरी पिक्चर समझ लीजिए। डायबिटीज के मरीजों में ज्यादा गंभीर रूप से कोरोना होने का खतरा होता है। कोरोना के इलाज के दौरान इन्फेक्शन कम करने के लिए दिए जाने वाले स्टेरॉइड से डायबिटीज के मरीजों में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। कोविड से संबंधित ब्लैक फंगस के मामलों में 94% मरीज डायबिटीज के शिकार पाए गए। यही नहीं, जिन लोगों को कोरोना के बाद ब्लैक फंगस हो रहा है उनमें 67% मामलों में यह देखा गया कि मरीजों के शुगर लेवल को नियंत्रित करने में चूक थी। यहां एक बात समझनी होगी कि कोरोना के बाद ब्लैक फंगस भारत के अलावा कहीं और इस तरह से नहीं फैला और इसकी जड़ में है डायबिटीज। भारत डायबिटीज के मरीजों का गढ़ है, ये बहुत कड़वी बात है। भारत की डायबिटीज रिपोर्ट देख लीजिए। मई 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 7 करोड़ से ज्यादा 7.7 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं। भारत के 47% डायबिटीज के मरीज अपनी बीमारी से अनजान हैं और सिर्फ 24% मरीज अपनी बीमारी पर नियंत्रण की कोशिश करते हैं। कोरोना महामारी के पहले भी भारत में ब्लैक फंगस के मामले रिपोर्ट होते थे। हर 1 लाख लोगों पर करीब 14 में ब्लैक फंगस के मामले पाए गए थे। साल 2000 से 2017 के बीच ब्लैक फंगस के मामलों में 40% में डायबिटीज की बीमारी थी। इस तथ्य से यह पता चल रहा है कि ब्लैक फंगस की असली वजह है शुगर का अनियंत्रित होना या बिगड़ी हुई डायबिटीज की बीमारी। कोरोना के दौर में जब मरीज पहले से ही कमजोर है, उसकी इम्यूनिटी कम है, इलाज में एक्स्ट्रा स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, तो जरा सी लापरवाही होने पर ब्लैक फंगस अपनी खतरनाक पकड़ दिखा रहा है।